Hello bachcho, let's see this question. A particle has initial velocity of 10 meter per second. It moves due to constant retarding force along the line of velocity which produces a retardation of 5 meter per second square. Then हमें ये चार ऑप्शंस गिवन है. पहला में हमें निकालना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दूसरा में निकालना है हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड और बी सी डी में हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स निकालना है. तो ये हम कैसे अप्रोच करें? तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग एक डायग्राम बना ले, रफ डायग्राम, तो ये पार्टिकल है, इसका इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिया हुआ है 10 मीटर्स पर सेकेंड. अब हम लोग को पता है इस पे एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, जिससे इस पे एक रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लग रहा है पीछे की तरफ, वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. अब हम लोग को क्या करना है कि पहला ऑप्शन में पूछ रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. तो ये क्या होगा इस पार्टिकल का, ये पहले इस डायरेक्शन में थोड़ा देर जाएगा. अब क्योंकि इसको एक रिटार्डेशन मिल रहा है, ये धीरे धीरे अपना स्पीड कम करेगा और एक पॉइंट पे आके ज़ीरो हो जाएगा इस पॉइंट पे, और फिर ये पीछे की डायरेक्शन में चलने लगेगा. तो हम लोगों को इस डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. लेट सपोज एस है. तो अगर हम लोग एस कैलकुलेट करें तो ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये देखिए, अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 10 है, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो अगर हम लोग v के जगह 0 डालें, u के जगह 10 डालें, प्लस 2 इंटू एक्सिलरेशन है -5 क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, तो -5 इंटू एस, ये उस तरफ गया, तो ये हो जाएगा 10s इज इक्वल टू 100. तो s का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 10 मीटर्स, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन ए में. सो ऑप्शन ए इज राइट. सिमिलरली अगर हम लोग बी सी डी देखें तो उसमें पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स. तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं फर्स्ट 3 सेकेंड्स में. तो वो हमें पता है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकलता है. तो s हमें निकालना है, u हमें गिवन है 10, टाइम दिया हुआ है 3 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज -5 और टाइम दिया हुआ है 3. इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये होगा 30 प्लस हाफ -5 इंटू 9. इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 7.5 मीटर्स. मतलब अगर पार्टिकल देखे तो 3 सेकंड के बाद 7.5 मीटर्स की दूरी पे होगा, और ये दूरी थी 10 मीटर्स, जो कि हम लोग ए ऑप्शन में कैलकुलेट की. तो अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है तो पहले पार्टिकल यहाँ से चला इस पॉइंट से, और वो गया इस पॉइंट तक, और फिर उसने बैक जर्नी की यहाँ से यहाँ तक, पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ. तो अगर हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल देखें तो फर्स्ट होगा 10 मीटर्स प्लस उसने ये डिस्टेंस और कैलकुलेट ट्रैवल किया, जो कि होगा 10 माइनस 7.5, जो कि होगा 2.5. तो इससे आ जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड एज 12.5 मीटर्स. तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर, और ये ऑप्शन गिवन है ऑप्शन सी में. सो द करेक्ट ऑप्शंस आर ए एंड सी. Hope you understood it. Thank you.